हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलर स्टोरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं और बचे हुए कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जैसे कि लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स की लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके सेल द स्ट्रक्चर द यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। So now what is lysosome? The lysosome is also known as suicide bag of the cell. सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं हम इसको? भाई सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है ना, कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल आपकी बहुत मान लो कुछ सेल डेड हो गए हैं, बहुत सारे सेल्स थे वो डेड हो चुके हैं अंदर, कोई ना कोई डिजीज़ हुई उनको, कोई ना कोई इन्फेक्शन फैला, उनसे वो डेड हो चुके हैं। अब वो डेड होने के बाद अपने अंदर से कुछ सिग्नल निकालते हैं कि भाई वी आर इन्फेक्टेड, हमारे आसपास के जो सेल्स हैं वो ना डेड हो जाएं। तो उसके लिए क्या होता है, लाइसोसोम्स जो हैं वो वहाँ पे एक पार्ट प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये वाले सेल्स यहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं और अगर हमने इनको अभी भी ज़िंदा रखा तो दे कैन किल मैनी ऑफ अदर सेल्स, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो जो सेल्स हैं वो खुद को मार देंगे, बेसिकली खुद को वो ख़त्म कर देंगे। और उसके साथ साथ जो भी उनके साथ जो बेसिकली इन्फेक्शन था उन पार्टिकल्स को, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को, उन सबको भी डाइजेस्ट कर देंगे और निकाल बाहर करेंगे। तो लाइसोसोम्स यही करते हैं। जैसे वो ग्रेनेड करते हैं ना, ग्रेनेड क्या करते हैं, पबजी में ग्रेनेड खेलते हैं, मारते हैं ग्रेनेड, जो भी अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर वो जिसने फेंका है वो भी अगर खुद प्रेजेंट है तो वो भी मर जाएगा। तो वही चीज़ लाइसोसोम करता है। ये जितनी भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, सबको एनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा और फिर खुद ही मर जाएगा, खुद ही अपने आप को बर्स्ट कर लेगा। इसके पास बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जिनके साथ ये अपने आप को बर्स्ट करेगा। उसकी वजह से सारा का सारा जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी जिनको नहीं रखना चाहिए सेल को अपने पास, उन सबको ही मार देगा। तो वही चीज़ होती है इसके अंदर। चलिए देखते हैं। ये देखो, ये स्फेरिकल सी बॉडी नज़र आ रही है ना, जिसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस भरा हुआ है, यही हमारा लाइसोसोम है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट ब्रेक डाउन द फूड इन सेल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो जो भी आपका फूड है उन सबको भी ये डाइजेस्ट करता है, किल करता है, वो भी इसका काम है। और मोस्टली एनिमल सेल्स में आपको मिलेगा, राइट, मोस्टली एनिमल सेल्स में आपको मिलेगा। और मेन काम जो है इसका मैंने आपको बता दिया, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और क्यों इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट हैज़ मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अच्छा, ये बात ध्यान रखने की कि जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके पास हैं, ये कौन बनाता है, ये ईआर बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी, वो इसको बनाता है, इसके एंजाइम्स को बनाता है। और फिर उसी एंजाइम्स की हेल्प से ये जितने भी बैक्टीरिया, वायरस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें उनको किल करता है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइसोसोम। नाउ लेट अस मूव अहेड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें एक तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। अब सेल डिवीजन का क्या मतलब है, एक सेल है, एक सेल से आपको और दो सेल्स बनाने हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ये जो दो सेल्स हैं ये फिर आगे जाके और दो सेल्स बनाएंगे, राइट। जैसे सेल सेल सेल, ये बार बार सेल डिवाइड होता रहता है। तो ये जो सेल डिवीजन का काम है ये हमारा कुछ ना कुछ हद तक माइक्रोट्यूब्यूल्स भी करवाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। जब हम डिफरेंस देखेंगे ना प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, तो हमें ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में था, माइक्रोट्यूब्यूल सिर्फ एनिमल सेल में है। तो ये सारी चीज़ें उस सेंस में बहुत ज़रूरी हैं। ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, ठीक है। और दूसरा सेल डिवीजन का तो काम इसका है ही, वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। नाउ द थर्ड एंड लास्ट वन इज सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस। तो बेसिकली दीज आर अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इस प्रोसेस में हम सेल को डिवाइड होते हुए देखते हैं। अब दो तरह के सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सोमैटिक सेल्स एंड सेक्स सेल्स। सोमैटिक सेल्स एंड सेक्स सेल्स। अब उन दोनों का जो गैमीट्स का जो बेसिकली फॉर्मेशन है वो अलग अलग तरीक़ों से होता है। वो कैसे फॉर्मेशन होता है वो हमें देखना है। तो वो जो सेंट्रियोल्स हैं ये भी सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये भी हेल्प करते हैं डिवाइड करने में सेल्स को। और यही सेंट्रियोल्स रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनवाने के लिए, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, right. So this was all about today's video. Thank you so much guys for watching this video. If you find this video helpful, then share it to your friends. Thank you so much.